आदाब दोस्तों, मैं सनम एजाज और श्रीनगर से आपके साथ लाइव नशरियात में। साफ जाहिर है मेरे साथ मेरे साथी सईद रऊफ फारूकी भी हैं, तो मुद्दा बड़ा है। इनको बासे तज्जियाकार मेरे प्रोग्राम में आज ये शामिल हैं। और तज्जिया हम किस चीज़ का करें? हम किसी बड़े मुद्दे का नहीं बल्कि सबसे बड़े मुद्दे का तज्जिया करें, या हम तालीम के मुद्दे पे तज्जिया करें। हम इंतज़ार करे थे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कब रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। अक्टूबर में लगभग इम्तिहानात मुकम्मल हुए थे और रिजल्ट्स के लिए 4 महीने का से ज़्यादा का वक़्त। सवाल पहला यहीं खड़ा होता है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की कारकर्दगी पर। अभी 12वीं जमात के रिजल्ट आने बाकी है। पिछले दिनों सरकार ने कहा था कि मार्च से बाज़ाब्ता तौर पे क्लास वर्क शुरू करेंगे। पिछले साल कोई क्लास वर्क नहीं हुआ। इस साल उम्मीद थी कहीं न कहीं कोविड की जो ग्रेविटी है कुछ कम हुई है, तो शुरुआत थी। लेकिन इतनी देरी रिजल्ट डिक्लेयर करने में, ये सवाल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की कारकर्दगी पर। और कारकर्दगी पर सवाल आज सुबह सुबह जो रिजल्ट आउट हुआ है उस पर भी, उससे भी उठे सवाल। हमारे प्राइवेट से लेके सरकारी स्कूल के सिस्टम पर उठे। प्राइवेट कहीं न कहीं आज ग्राफ ऊपर ही रहा, लेकिन आज जो रिजल्ट से लगभग 75,000 स्टूडेंट्स थे, उनमें 75% जो है वो बच्चे पास हुए हैं। और 75% बच्चों में बाजी लड़कियों ने मारी है। और लड़कों से लेकर लड़कियों तक बाजी की बात, स्कूलों की बात करें तो प्राइवेट स्कूलों की आगे आज जो उनका ग्राफ है वो आज भी है। और इसमें एक पहलू ये भी है कि हमारे सरकारी स्कूल बहुत से ऐसे हैं, वो श्रीनगर में हैं, वो पटन ये साउथ कश्मीर में है, वो नॉर्थ कश्मीर में, सोपोर में है, जहां एक भी बच्चा पास नहीं हुआ है। और अब 75% जो रिजल्ट हुआ है उसमें एक है कि कई बच्चे ऐसे जो 500 के 500 नंबर ले चुके हैं, एक नंबर भी कम नहीं हुआ है। ये मार्किंग से लेके हमारे बाकी मामला इस पे बात। और सईद रऊफ फारूकी। रऊफ, सवालात बहुत से। सबसे पहले बोर्ड का हमने सवाल उठाया कि रिजल्ट में इतनी देरी क्यों, आखिर वजह क्या है? इस साल तो बोर्ड ने ऐसे भी काम नहीं किया था, तो रिजल्ट में देरी क्यों हुई? बिल्कुल सनम जी, क्योंकि पेरेंट्स ने भी कई बार बोर्ड हुकाम से कहा कि रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया जाए। कई मामला है, कोविड-19 भी एक वजह रही है, और दूसरा इंटरनेट सर्विस, क्योंकि 4G नहीं चल रहा था, वो भी एक बड़ा मामला बना, जिसकी वजह से जो रिजल्ट है वक्त पे नहीं आया। अब देर आए दुरुस्त आए, रिजल्ट तो आया, मगर जो रिजल्ट आया वो चौंका देने वाला है। क्योंकि क्या चौंकाने वाला है, जरा बताइए हमारे व्यूअर्स को। क्योंकि हम अगर पास्ट तकरीबन 10, 15 या 20 सालों की हम बात करें, हम जो सरकारी स्कूलों की बात करें, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे पास मेन पावर है और हम नए नए कानून जो है आए रोज हम नए नए कानून जो आयद करते हैं, वो कानून जो कागजों पे ही रहते हैं, ग्राउंड पे तो वो इम्प्लीमेंट कहीं होते नहीं है। क्योंकि अब की बार जो रिजल्ट आया है, लड़कियों ने फिर से बाजी मारी है। और बड़ा सवाल यह कि प्राइवेट स्कूल के रिजल्ट जो है वो बेहतर आए हैं। प्राइवेट स्कूल ने सबकत हासिल की। सरकारी स्कूलों में ऐसे दर्जनों स्कूल है जहां पे सनम जी 0% रिजल्ट। पहले बताइए कौन कौन सा स्कूल है जी, नहीं, इसमें अगर गिनेंगे तो टाइम लग जाएगा। मैं बताऊं, साउथ कश्मीर भी है, नॉर्थ कश्मीर भी है, श्रीनगर के लाल चौक के अंदर स्कूल्स हैं जहां पे शायद इस तरह के रिजल्ट नहीं आने चाहिए। ऐसे है कि वहां पे 0% रिजल्ट हैं। और इन स्कूलों में बच्चे ज्यादा तालीम वो पढ़ते भी नहीं थे। कई 25 के बच्चे, कई 10, कई 15, कई 20 कम बच्चे हैं। कम बच्चों को भी बेहतर तालीम नहीं मिली है और रिजल्ट 0 है। और ये इस साल की बात नहीं है। अगर हम पिछले साल की बात करें, सरकारी स्कूलों का रिजल्ट ऐसा ही है। पिछले 20 सालों का अगर हम मुहासबा करें तो यही रिजल्ट हमारे सामने। तो अकाउंटेबिलिटी है कहां? क्या टीचर्स को कोई अकाउंटेबल बनाता है? क्या सिस्टम को कोई अकाउंटेबल बनाता है? ये जो आए रोज जो नए नए सरकार जो दावे पेश करती है, वो दावे कहां जाते हैं, ये एक सवाल है। अगर हम कंपेयर करें प्राइवेट स्कूल वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल आज भी शाइन कर गए। हमारे सरकारी स्कूल का टीचर कितनी तनख्वाह लेता है, उसका आउटकम क्या है? मैं उस्ताद को ब्लेम नहीं करता हूं, क्योंकि आज सनम एजाज नाम है तो ये उस्ताद की मेहरबानी, सईद रऊफ फारूकी नाम है तो ये उस्ताद की मेहरबानी है। मैं उन उस्तादों का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं उनका एहसानमंद हूं जिन्होंने मेहनत से हमें पढ़ाया है। सरकारी स्कूल में हम पढ़ के आए, हम किसी प्राइवेट स्कूल से पढ़ के नहीं आए, लेकिन उन उस्तादों ने हम पे मेहनत की है। हमें जिस तरह से उन्होंने कभी डोंस से, कभी दवा से, कभी लाठी से, कभी डंडे से मार के पढ़ाया, बाप की शफकत भी दी, पितराना शफकत के साथ साथ उस्ताद का जो फर्ज है वो निभाया। लेकिन आज वाकई हमारे उस्ताद अपना फर्ज निभा रहे हैं आज की डेट में। देखिए सनम जी, पैकेज की अगर हम बात करें, पैकेज तो आपने जिक्र किया, पैकेज तो टीचर्स को अच्छा खासा मिल रहा है, सैलरी अच्छी खासी मिल रही है। अगर प्राइवेट स्कूल की हम बात करें, प्राइवेट स्कूल में जो उस्ताद पढ़ाते हैं वो भी क्वालिफाइड है, मगर अगर उनकी पैकेज की बात करें तो ना के बराबर है। कई 5,000, कई 6,000, कई 10,000, और वो भी उनको
कह सकते हैं कि 12 घंटा 8 घंटा उनसे काम लिया जा रहा है ये, मगर उसके बावजूद बेहतर रिजल्ट आ रहा है प्राइवेट स्कूलों से। अब सरकारी स्कूलों की अगर हम बात करें, देखिए उस्ताद पैकेज ले रहा है, मगर उस्ताद के साथ साथ कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है वो सरकार है। सरकार इस वजह से जिम्मेदार है, जहां पे भी आपने स्कूल खोले हैं, आपने क्या वहां सिस्टम देखा है? स्कूलों में अकोमोडेशन नहीं है, आप एक कमरे में आप 4-4 क्लासेस पढ़ाते हैं, एक ही वक्त पे आपके 3 या 4 टीचर्स जो है वो लेक्चर दे रहे हैं बच्चों को, तो इस बच्चे को किस तरह तालीम मिल सकती है? क्या इसको बेहतर तालीम मिल सकती है? एक सवाल है। वायर लाइज द फॉल्ट। हाँ, फॉल्ट हम कह सकते हैं कि सरकार में फॉल्ट है। देखिए, इस सिस्टम को कहीं देखा नहीं गया है। एक हसास महकमा है, शायद इसको ज्यादा देखने की जरूरत है अगर हम हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, क्योंकि मुस्तकबिल अगर जुड़ा हुआ है वो हेल्थ के एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है, मगर मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो सरकार कर रही है, यहाँ की इंतजामिया कर रही है। आप देखिए, हमारे पास अभी मार्च में स्कूल खुलने वाले हैं, सरकार ने प्रोटोकॉल सेट करके कहा कि अब हम स्कूल खोलने जा रहे हैं एक प्रोटोकॉल के तहत, क्योंकि कोविड अभी है। तो आप उस स्कूल को क्या प्रोटोकॉल आप सेट करोगे जहां पे आपके 11 क्लासेस आपको पढ़ाने हैं और वहां पे 3 क्लासरूम है? बच्चे कहां पढ़ेंगे? अभी मौसम भी ठीक नहीं है, बारिश भी हो सकती है, मौसम खराब भी हो सकता है, तो क्या 3 क्लासरूम में आप 11 क्लासेस पढ़ा सकते हैं? ये भी है। और हमने देखा मेजॉरिटी ऐसी है जहां पे सनम जी अकोमोडेशन नहीं है, बच्चों को बाहर पढ़ाया जाता है, बच्चों को मैंने ऐसे भी स्कूल देखे हैं जहां पे मैंने देखा कि एक ही वक्त में 3 टीचर्स लेक्चर दे रहे हैं एक ही कमरे में बच्चों को, तो वो बच्चे किस तरह तालीम हासिल कर सकते हैं? ये एक बड़ा फॉल्ट है। शायद सरकार जिस तरह अभी एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, पॉलिसी को लाने से पहले सिस्टम को बेहतर करना चाहिए था, सिस्टम को देखना चाहिए था। जहां हम टीचर्स को ब्लेम कर रहे हैं, आज टीचर्स नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि रिजल्ट्स की हम बात करें, हम उस्ताद की मुखालफत नहीं करते, क्योंकि उस्ताद ही कौम का मेमार है, कौम को आगे ले जाने में उस्ताद का बड़ा रोल है, मगर कहीं ना कहीं गलतियां है सिस्टम में। आज तक हमने किसी को अकाउंटेबल नहीं बनाया है। इस महकमे को अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है, सिस्टम को अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है, तभी हम बेहतर रिजल्ट देख सकते हैं। क्योंकि 20 सालों की परफॉर्मेंस अगर हम मैं अभी मेरे जो अंदर एक लावा फूट रहा है, इसकी वजह यह है कि यहां दूर दराज के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, वो चीज नहीं है। लेकिन जिस स्कूल में सिर्फ 5 बच्चे हों मैट्रिक में, जिन्होंने वहां पे भी 0 रिजल्ट आ जाए, वहां का फॉल्ट कहां पे है? देखिए, बाकी जगहों का कह सकते हैं कि वहां ओवरलोडेड था, वहां टीचर्स के पास, जहां सिर्फ 5 बच्चे ने अपेयर ही हुए एग्जाम में। सनम जी, बदकिस्मती ये है कि हमारा यहाँ वीआईपी कल्चर बड़ा ज्यादा चल रहा है और ये उरूज पे है, क्योंकि जहां आपके 10-15 बच्चे हैं वहां आपके 30 असातिज़ा साहिबान हैं, और ट्रांसफर करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनको हाथ भी कोई लगा नहीं सकता। ये पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं। और सिस्टम को अगर किसी ने रिवाइज करने की कोशिश की, नईम अख्तर ने की थी यार, ये मानना पड़ेगा। हाँ, नईम अख्तर जब एजुकेशन मिनिस्टर बने तो उन्होंने सिस्टम को रिवाइज करने की कोशिश की, और बदले में क्या कुछ मिला ये सबके सामने है कि उनको क्या मिला बदले में। हम कह सकते हैं कि एक ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर जो शायद जिसका फोकस था और जो चाहता था कि ये सिस्टम बेहतर हो, क्योंकि मैं कई बार अपना पॉलिटिकल कैरियर भी खराब किया, लेकिन बिल्कुल उनको लोगों दोस्त नहीं अख्तर, ये मानना मैं कई बार उनके साथ स्कूलों में गया हूं, मैंने देखा कि वो किस तरह वो टीचर्स जो है वो वहां पे पढ़ाते थे, और किस तरह वो सिस्टम चल रहा है। चले हम उसमें नहीं जाएंगे, मगर मसला ये है कि जब तक आप अपने आप को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे तब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि मैं टीचर हूं, मुझे अपने आप को जवाब देना है, मुझे अपने जमीर से पूछना है क्या मैं ड्यूटी दे रहा हूं। सरकार जो लोग अफसर बैठे हैं कुर्सियों पे, उनको देखिए 8-10 घंटे आप कुर्सी पे बैठते हो, आप ऑर्डर्स इशू करते हो, वो ऑर्डर इंप्लीमेंट कई होते हैं। कल ही मैं यहाँ खाग एरिया में एक इलाके में गया था, वहां पे लोगों ने पहले ही अगर कोई सवाल था वो स्कूल के बारे में सवाल था। स्कूल ये है कि 2013 में एक बिल्डिंग वहां पे बनाई गई है और 2013 से वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है। अभी वहां पे अगर नर्सरी से लेकर हम 8वीं क्लास तक की बात करें, 11 क्लास के बच्चे उनको पढ़ाने और 3 क्लासरूम है उनके पास, तो टीचर भी क्या करेगा? ये हम देखिए, ये जरूरी है, टीचर कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं उन स्कूलों के जहां 5 बच्चे हैं, जहां 10 बच्चे, जहां 10 बच्चों ने एग्जाम में अपेयर हुए, वहां के असातिज़ा की, वहां के हेडमिस्ट्रेस की और वहां के सीईओ से जरा कहीं ना कहीं सरकार डेडवुड की बात करती है। क्या इन असातिज़ा को डेडवुड में नहीं डाला जा सकता है? जो इस तरह के, देखिए अब फॉल्ट है हमारे सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, लेकिन जहां इस तरह का आउटकम है, 4 बच्चे हैं टोटल 10th में अपेयर हुए हैं और 4 के 4 फेल हुए हैं। देखिए, मैंने पहले कहा ना, यहाँ पे वीआईपी कल्चर ज्यादा है। वो टीचर्स कहीं स्कूल भी नहीं जाते हैं, वो दूसरे कामों में लगे होते हैं और उनको कोई ट्रांसफर कर भी नहीं सकता, उनको कोई हाथ लगा नहीं सकता। क्यों? एलजी साहब हैं आज, शायद लगा सके। नहीं, हमने देखा नहीं। अब 2 साल तो तकरीबन यहाँ पे यूनियन टेरिटरी में एलजी साहब को भी हो गए 2 साल में, और वो सिस्टम कहीं चेंज नहीं हुआ है अभी, क्योंकि उनको कोई हाथ नहीं लगाना
आने वाला है। मनोज सिन्हा जी, हमारे सहयोगी आपके ग्राउंड सिचुएशन के हवाले से बता रहे हैं कि आप अगर करिए तो दम है तो करिए, क्योंकि हमारे सिस्टम को कुछ ना कुछ सख्त करने की जरूरत है। एलजी साहब, आपके लिए भी बात है कि कल जो कुछ भी रिजल्ट आया है उसमें आप पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ। जहां सिर्फ 4 बच्चे थे और रिजल्ट 0 आया है, उन 4 बच्चों का दोष क्या है, उनका जिम्मेदार कौन है। और रूफ, अब एक सवाल पूछ मेरे दिमाग में सुबह से आ रहे हैं। हमारे यहाँ स्कूलों में आज 75% के करीब रिजल्ट आया 10th का। सारे साल बच्चे स्कूल गए ही नहीं, लेकिन फिर 75%। अब हमारे स्कूलों की जरूरत क्या है यार, ये 75% तो ऐसे लाते हैं स्कूल। देखिए सरम जी, पिछले कई सालों से ट्रेंड एक बना हुआ है कि जहां पे रिजल्ट सब अच्छा आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम मार्क्स परसेंटेज की बात करें, जहां पे हम पढ़ते थे, तो आज के बच्चों की बात करें तो हमारे परसेंटेज कहीं है ही नहीं, क्योंकि वहां पे उस टाइम हमारे यहाँ से 10%, 17%, 15% रिजल्ट सामने आता था। आज तो वैसी बात नहीं है, आप 80%, 90%, 75% रिजल्ट सामने आते हैं। इसमें यह नहीं कह सकते कि देखिए बच्चे भी पढ़ते हैं, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स है, बच्चे मेहनत भी करते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो मेरा सवाल ही वही है, हमारे जब ये बच्चे कोचिंग सेंटर्स वगैरह से पढ़ के 75% पास हो ही जाते, तो इन सरकारी स्कूलों को बंद करें, हम कोचिंग सेंटर्स को ही बढ़ावा दें। देखिए, हम ये नहीं कह सकते बंद करें, कि रुझान कोचिंग सेंटर्स का काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अब ये है कि सरकार किस तरह अब अपने इस महकमे को बचाएगी, वो सरकार के जिम्मे है। क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी प्राइवेट स्कूलों का रुझान था, दिल्ली में कोचिंग का रुझान था, मगर जब वहां पे सरकार बनी अपनी ये आपकी केजरीवाल साहब की सरकार बनी, पहला जो उनका इंटरेस्ट था, पहला फोकस था वो सरकारी स्कूलों का। और आज अगर वहां के अगर सरकारी स्कूलों की हालत वहां पे देखेंगे, वहां पे प्राइवेट स्कूल कंपीट नहीं करते हैं। ये अगर आप जिम्मेदारी निभाना चाहते हो, आप सिस्टम को रिवाइज करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे मिनिस्टर रह चुके हैं, एक्स मिनिस्टर्स, जो एजुकेशन जिन्होंने संभाला है, उन्होंने इसका बेड़ा गर्क करके रखा है, तो जिसकी वजह से अभी ये सिचुएशन जो है ये हमारे सामने है। ये बहुत इनहेरिटेड है हमारे यहाँ एजुकेशन सेक्टर, और ये जो हम कहते हैं जो ढीला पड़ा हमारा एजुकेशन सेक्टर है, ये जो ढीला पड़ा है बहुत हमें विरासत में मिला है। हमारे माजी के जो पॉलिटिशियंस है उन्होंने इसका बेड़ा गर्क किया है, उनकी बेगमात, उनकी बहुएं, उनके रिश्तेदार जो थे, वो इस तरह से एक ट्रेंड बना था। और आज जो कुछ भी हुआ है, ये मनोज सिन्हा साहब हमारे जो एलजी हैं, उनके लिए एक सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और आपके पास वो डेडवुड की जो रेड फाइल है, जिसमें जो फहरिस्त लंबी है, वो कुछ बाहर उसके नाम भी आ रहे हैं, उसमें अगर 10-15 टीचर्स को भी रखा जाए जिनका ये कारकर्दगी है, उसमें अगर सीईओज को रखा जाए, जेडीओज को रखा जाए, ताकि बाकी लोग सुधर सके। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि बाकी डिपार्टमेंट्स को, करप्शन वालों को, इससे बड़ा करप्शन और क्या है कि 4 स्टूडेंट हैं स्कूल में और पास कोई नहीं हुआ है, 5 स्टूडेंट हैं कोई पास नहीं है। आपकी बात हमारी टीचर्स कहेंगे कि कोविड है, वो पढ़ा नहीं सके। ऑनलाइन क्लासेस तो दिए थे उन्होंने बाकी चीजें तो की थी, बताया था उन्होंने, वो बता रहे थे हम ऑनलाइन क्लासेस अब देते थे या नहीं, ये आज पता चल गया। और जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस लिए, उनका रिजल्ट 75% आया है। सरकारी स्कूलों से लेकर हमारे एजुकेशन सिस्टम पर आज के इस रिजल्ट ने सवाल उठाए, लेकिन इन सवालात में हम बात आगे भी बढ़ाते रहेंगे, हम अरबाब इक़्तिदार तक बात करते रहेंगे। फिलहाल सईद रूफ, आप मेरे साथ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी दीजिए मुझे इजाजत, आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका, मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज। आबिद, बहुत शुक्रिया आपका, और सईद रूफ आपका।